हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि हमारे चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर से हैं। तो वन बाय वन करके क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, जो कि 2019 का एनडीए का क्वेश्चन है कि आपके पास क्वेश्चन था कि आपके पास अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल्स टू 1 + 2 आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन था। उसके आगे था ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 1, इसी के अंदर फर्स्ट पार्ट था आपके पास कि व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट इज व्हाट इज इट्स मॉडुलस। ठीक है ना, ये जो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आपने क्या कैलकुलेट करना था, मॉडुलस कैलकुलेट करना था। कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास ये है। अगर आपके पास देखो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, हम जनरली कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b, है ना। जो हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म रहता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। अब जो इसका मॉडुलस रहता है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय मॉड ऑफ z एंड इज कैलकुलेटेड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, where a and b are the real and imaginary part respectively। तो अब सबसे पहले जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर z दिया गया है, इसको हम थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ये जो लिखा हमने z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, दैट इज इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले जो डिनोमिनेटर में आपके पास स्क्वायर दिया गया, इसको ओपन करके देखते हैं हम। दैट इज z इज इक्वल टू 1 + 2 आयोटा अपॉन ये कितना आ गया 1 माइनस ये कितना आ जाएगा यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये कितना बन गया 1 का स्क्वायर 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर -1 माइनस 2ab, दैट इज -2 इंटू 1 इंटू आयोटा। 1 पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में कैंसिल हो गए, तो इट इम्प्लाइज z विल बी इक्वल टू 1 + 2 आयोटा अपॉन कितना आ गया 1 माइनस इंटू माइनस प्लस, दैट इज इक्वल टू 2 आयोटा। 1 + 2 आयोटा 1 + 2 आयोटा कैंसिल, यानी कि दैट इज इक्वल टू कितना आ गया 1। तो यानी कि जो एक्चुअली जो हमारे पास जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दे के रखा है दैट इज z इज इक्वल टू कितना दे के रखा है, दैट इज z इज इक्वल टू 1। अब इसका मुझे क्या कैलकुलेट करना था, मॉडुलस कैलकुलेट करना था। इसका पहला ऑप्शन था आपके पास a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू 1 एंड d इक्वल टू हाफ। ये ऑप्शंस थे आपके पास 4। तो अब आपके पास z देखो एक कांस्टेंट नंबर आ गया। अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये कितना आ गया 1 + 0 आयोटा। अब अगर आप यहाँ से इसका मॉडुलस कैलकुलेट करते हैं तो इसका मॉडुलस कितना आ गया, देखो दैट इज मॉड ऑफ z इज इक्वल टू कितना आ गया अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1। तो यानी कि इसका जो मॉडुलस कितना आ गया दैट इज इक्वल टू 1। तो देयरफॉर द ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 था आपके पास। क्वेश्चन नंबर 2 दैट इज व्हाट इज द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, व्हाट इज द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, व्हाट इज द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ z, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ z। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर z दे के रखा है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें क्या कैलकुलेट करना है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कैलकुलेट करना है। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कैलकुलेट करने के लिए क्या रिलेशन रहता था हमारे पास, दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू b अपॉन a, यही रहता था। अगर यहाँ से आप अगर थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाती है, दैट इज टेंजेंट इनवर्स ऑफ b अपॉन a, यही वैल्यू आ जाएगी आपके पास। तो अब यहाँ पे आपके पास ध्यान से देखेंगे दैट इज इमेजिनरी पार्ट कितना 0 है और रियल पार्ट कितना है 1 है। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ दैट इज 0 अपॉन 1, दैट इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ 0। टेंजेंट इनवर्स 0 कहाँ पे होता है 0। तो यानी कि यहाँ पे इसका जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है वो कितना आ गया 0। अब बात करी गई है दैट इज प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या होता है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट हम उस एंगल को बोलते हैं जो एंगल अगर आपके पास किसके बीच में लाई करे, -π से लेके +π के बीच में लाई करता हो, ठीक है ना, वो एंगल। अब 0 हमारा -π और +π के बीच में आ रहा है, तो ये क्या हो गया आपके पास, दैट इज इट्स आर्ग्यूमेंट, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास, इफ A is the given set and B is also another set where Z is a set of complex number, then what is
ए इंटरसेक्शन बी, है ना, दो सेट दिए गए हैं आपके पास और आपको बोला गया है कि उनका इंटरसेक्शन कितना होगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास। एक सेट ए दिया गया है आपके पास, ए इज इक्वल्स टू एक्स बिलोंग्स टू जेड सच दैट x cube minus 1 equals to 0 and another set b and b is equals to x belongs to z and x square plus x plus 1 equals to 0। ये दो सेट दे के रखे हैं आपके पास, ये सेट आपका A है और ये सेट आपका B है। आपको क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है? आपको बोला गया फाइंड A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B कैलकुलेट करना है आपने। अगर ये A इंटरसेक्शन B कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले हमें A के एलिमेंट्स और B के एलिमेंट्स का पता होना चाहिए। तो सबसे पहले देखो आपके पास जो A सेट है उसके एलिमेंट्स फाइंड आउट करते हैं हम। तो ये जो है आपके पास, ये क्या आ गया आपके पास, दैट इज एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0, है ना। ये एक क्या है, क्यूबिक इक्वेशन है। तो यानी कि अगर वैसे तो सबको ये आनी चाहिए कि ये कैसी इक्वेशंस है, ये एक्चुअल में रिप्रेजेंट कर रही है दैट इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को। चलो जिसको नहीं आती हैं तो यहाँ पे हम डायरेक्टली आइडेंटिटी लगा सकते हैं, दैट इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और इसको सॉल्व करके इसके रूट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर होता है, दैट इज ए माइनस बी मल्टीप्लाइड विद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना हो जाता है आपके पास ए बी, ठीक है ना। ए स्क्वायर जो आइडेंटिटी यूजुअली रहती है हमारे पास, मैंने ये आइडेंटिटी यूज करी, दैट इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए माइनस बी मल्टीप्लाइड विद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी, ठीक है ना। ये आइडेंटिटी हमने अप्लाई करी। अगर ये आइडेंटिटी हमने अप्लाई करी तो अब ये इसके रूट निकालने थे, ठीक है ना, इक्वल टू 0। और जो सेकंड सेट B है आपके पास, दैट इज B इज इक्वल्स टू क्या है आपके पास, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो अब आप अगर ध्यान से देखेंगे यहाँ पे भी ये इक्वेशंस है, ये B तो यही इक्वेशन है, तो यानी कि यहाँ से क्या रिप्रेजेंट हो गया, दैट इज B इज सबसेट ऑफ A। B क्या बन गया आपके पास, A का सबसेट हो गया, यानी कि B जो है A का ही पोर्शन है। तो अब यानी कि अब यहाँ से देखो, यहाँ से एक वैल्यू तो आ गई x इक्वल टू 1 और एक आएगी आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन, ये इक्वेशन भी आप लोगों को पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये इक्वेशन। यहाँ से आपके पास इसके जो रूट होते हैं वो पहला रूट ओमेगा होता है और दूसरा रूट ओमेगा स्क्वायर। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा, ओमेगा इक्वल्स टू -1 प्लस अयोटा अंडर रूट 3/2। ये वैल्यू आपकी ओमेगा की है, और ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू है आपके पास दैट इज -1 माइनस अयोटा अंडर रूट 3/2। ये दो जो वैल्यूज हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। ये क्या है आपके पास, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो अब अगर आपको क्या बोला गया, ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए बोला गया, हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया है कि जो बी है आपके पास सबसेट है ए का, तो इट इम्प्लाइज जो बी के एलिमेंट होंगे वो ही क्या आएंगे, उसके इंटरसेक्शन में आएंगे। तो यानी कि ए इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा आपके पास, ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल्स टू कितना आ गया, दैट इज -1 प्लस अयोटा अंडर रूट 3/2 कॉमा -1 माइनस अयोटा अंडर रूट 3/2। ये जो आ गया आपके पास, ये क्या आ गया आपके पास, ए इंटरसेक्शन बी आ गया है आपके पास, ठीक है ना। तो इसी तरह से इस क्वेश्चन का जो आंसर था दैट इज ऑप्शन नंबर बी। जो आपके पास आंसर क्या था आपके पास, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ एक मैट्रिक्स दी गई है, उसका डिटर्मिनेंट आपके पास 6 + 11i के बराबर है, देन द वैल्यू ऑफ x एंड y आर, ठीक है ना। तो आसान सा क्वेश्चन है, आपको डिटर्मिनेंट प्लस इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है, दो कंसेप्ट मिक्स करे गए हैं। तो देखते हैं किस तरह से करेंगे इस क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास कि आपके पास देखो क्या दिया गया है, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ एक मैट्रिक्स दी गई है, उसकी जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है, उसकी जो वैल्यू एंट्रीज हैं x y 0, और यहाँ पे है आपके पास -3i, और यहाँ पे 1, और यहाँ पे 2i, और यहाँ पे 1i, और यहाँ पे
आई स्टैंड्स फॉर अयोटा, दैट इज इक्वल्स टू 6 + 11 अयोटा के बराबर दी गई है आपके पास, वेयर अयोटा इज इक्वल्स टू क्या है, अयोटा इज इक्वल टू √(-1). आपको बोला गया बेसिकली कि आपको x और y की वैल्यूज़ बतानी है। तो अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन मेंशन कर दूँ तो पहला ऑप्शन जो था आपके पास दैट इज़ -3, 4 एंड बी जो था आपके पास दैट इज़ 3 and 4 एंड सी वाज 3, -4 एंड डी वाज -3 and 4। ठीक है, ये क्वेश्चन था आपके पास। इस क्वेश्चन में आपको दो कंसेप्ट यूज हो रहे हैं। एक तो आपको बेसिकली आपको मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना आना चाहिए, डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करना आना चाहिए। डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करने के साथ साथ आपको क्या आना चाहिए, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल कब होते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 ले लिया जिसकी जो वैल्यू है दैट इज़ A1 + अयोटा B1, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने ले लिया दैट इज़ Z2 = A2 + अयोटा B2। ये दो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास, ठीक है ना। अगर ये डिफरेंट इनको इक्वल होना होगा तो ये इक्वल कब होंगे, अगर देखो आपके पास इनका रियल पार्ट्स आपस में इक्वल होंगे, यानी कि A1 किसके बराबर होना चाहिए, A2 के बराबर, और इनका जो इमेजिनरी पार्ट है वो भी आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो यानी कि यहाँ से क्या कंडीशन मिलेगी, दैट इज A1 = कितना आ जाएगा A2 एंड B1 = कितना आ जाएगा B2, ये कंडीशन आपको मिलेगी। ठीक है, तो उसी तरीके से हम यहाँ से भी क्या करेंगे, ये जो डिटर्मिनेंट दे के रखा है, ये जो मैट्रिक्स दी रखी है, इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू को सॉल्व करेंगे और उसको किसके साथ, इसके साथ इक्वेट करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो मेनली यानी कि सबसे पहले मुझे इस डिटर्मिनेंट की क्या करनी है, डिटर्मिनेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो डिटर्मिनेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम एक्सपेंशन करेंगे। कहाँ से करेंगे, मैं एक्सपेंशन बाय कॉलम 1 कर रहा हूँ, तो कॉलम 1 से एक्सपेंशन कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, x × 1 × माइनस अयोटा माइनस कितना आ गया, दैट इज 2 अयोटा × अयोटा, दैट इज 2 अयोटा × अयोटा, अयोटा स्क्वायर दैट इज +2, यही आ गया। माइनस कितना आ गया आपके पास, y मल्टीप्लाइड विद, ठीक है ना, तो y मल्टीप्लाइड विद, तो ये पहले ये इसके साथ -3 अयोटा मल्टीप्लाइड विद अयोटा, माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 × 1 3 अयोटा × अयोटा, अयोटा स्क्वायर =-1, तो यानी कि ये कितना आ गया -3, और यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास, माइनस कितना आ गया आपके पास 2 अयोटा × 1 दैट इज -2 अयोटा, इक्वल्स टू किसके बराबर दिया है हमें, दैट इज 6 + 11 अयोटा के बराबर गिवन है। तो अगर ये बराबर गिवन है तो यहाँ से हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके इसके बराबर हम इक्वेट कर देंगे। तो ये कितना बन गया, -xi प्लस कितना आ गया 2x प्लस माइनस कितना आ गया आपके पास, माइनस इंटू माइनस प्लस 3y प्लस कितना आ गया आपके पास 2y अयोटा = 6 + 11 अयोटा, ठीक है ना। तो ऑन कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, ठीक है ना, ये इमेजिनरी पार्ट हैं और ये दोनों आपके रियल पार्ट हैं। तो यहाँ से आपके पास पहली इक्वेशन आ गई, 2x + 3y की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, 6 के बराबर होनी चाहिए, और दूसरी दैट इज -x + 2y की जो वैल्यू होनी चाहिए वो 11 के बराबर होनी चाहिए। तो अब आपके पास ये बन गया आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं आपके पास सॉल्व करने के लिए, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आप जिस भी मेथड से करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो मैं एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर रहा हूँ, इस इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये कितना बन गया, दैट इज -2x + 4y = कितना आ गया 22। ऑन एडिंग दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे, x वाली टर्म में अपोजिट साइन के साथ कैंसल्ड आउट, तो 4 + 3 7, 7y = 22 + 6 दैट इज 28। इट इम्प्लाइज y = कितना आ गया 4, 7 × 1 = 7, 7 × 4 = 28। अगर y की वैल्यू आपके पास 4 है तो इट इम्प्लाइज y की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में पुट करके देखूं तो यहाँ से कितना आ गया, -x + 14 = 11, तो -x = कितना आ गया 14, उधर चला गया तो -3, तो इट इम्प्लाइज x = 3। x की वैल्यू आपके पास 3 है और y की वैल्यू कितनी है आपके पास +4 है। तो यानी कि अगर आप यहाँ से फिर से ध्यान से देखें तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास द कॉमन रूट ऑफ द इक्वेशन।
ठीक है ना, दो इक्वेशन दे के रखी हैं आपको, उनके क्या बोला गया है, कॉमन रूट कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो कॉमन रूट कैलकुलेट करने हैं तो इसको हटा देते हैं पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द कॉमन रूट, द कॉमन रूट्स ऑफ द इक्वेशन। दो इक्वेशन दे के रखी है। पहली इक्वेशन है आपके पास z क्यूब प्लस 2z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 1 इक्वल टू 0, पहली इक्वेशन है। और सेकेंड इक्वेशन है आपके पास दैट इज z रेज टू पावर 217 प्लस z रेज टू पावर 218 प्लस 1 इक्वल टू 0। और इसके ऑप्शन में मेंशन कर दूं यहाँ पे, तो इसका पहला जो ऑप्शन था आपके पास, इट्स फर्स्ट ऑप्शन इज -1 कॉमा ओमेगा एंड सेकेंड ऑप्शन इज 1 कॉमा ओमेगा स्क्वायर एंड सेकेंड ऑप्शन इज -1 ओमेगा स्क्वायर एंड लास्ट ऑप्शन इज ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ये पहला ऑप्शन, दूसरा और ये तीसरा और ये चौथा ऑप्शन, ये चार ऑप्शन दे के रखे थे आपके पास। ठीक है ना, तो अब अगर आपके पास ये दो इक्वेशंस हैं तो हमें क्या निकालने हैं, इनके कॉमन रूट। कॉमन रूट यानी कि ऐसे रूट जो पहली इक्वेशन के भी रूट हों और दूसरी इक्वेशन के भी क्या हों, रूट हों, तो वो कैलकुलेट करने हैं हमें। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे कितनी डिग्री है, कितनी डिग्री है, दैट इज डिग्री इज 3, और यहाँ पे कितनी डिग्री है, दैट इज डिग्री इज 218। यानी कि इसके आपके जो रूट होंगे, पहली इक्वेशन के कितने रूट होंगे, 3 रूट होंगे, और दूसरी इक्वेशन के कितने रूट होंगे, 218 रूट होंगे, 2018 रूट होंगे। तो अब यहाँ पे जो रूट की बात की गई वो सिर्फ 2 रूट लिए गए हैं एक टाइम पे, या तो -1 या तो 1 ओमेगा, ये इस तरह से कुछ दिए गए हैं हमारे पास। तो हमें एक्चुअल में मैं इसी इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ और उस जो रूट आएंगे उनके साथ इस इक्वेशन का रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, इजीली आप अगर z की जगह आप -1 रखोगे तो ये इक्वेशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई। तो यानी कि z इक्वल्स टू -1 इज इट्स रूट। z इक्वल टू -1 क्या है इसका, इस इक्वेशन का रूट है। अगर z इक्वल टू -1 किसी भी इक्वेशन का रूट होता है तो z प्लस 1 क्या हो जाएगा इसका, इट्स फैक्टर हो जाएगा, है ना। ये कौन सा लगाया हमने, हिट एंड ट्रायल, है ना। हिट एंड ट्रायल मेथड से मैंने यूज़ करा कि मैंने अपनी मर्जी से एक वैल्यू ली और देखा कि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो सेटिस्फाई कर रहा है तो ये क्या बनेगा, इसका रूट बनेगा। अगर कोई किसी का रूट होता तो उसका ये क्या, इसका क्या मतलब होता है कि अगर कोई किसी नंबर का रूट है तो उसको अगर ऐड है प्लस नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव में कंसिडर किया जाएगा एज ए फैक्टर, और अगर पॉजिटिव में है तो नेगेटिव में क्या कंसिडर किया जाएगा, एज अ फैक्टर। ठीक है, तो इसको आप अगर लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना चाहते हैं कर सकते हैं, अगर डायरेक्टली करना चाहते हैं आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो यानी कि यहाँ से हम z प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो ये अंदर बन जाएगा आपके पास z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इक्वल टू 0, है ना। सिंपल सी इक्वेशन है, तो आप इजीली इसको बना सकते हैं। नहीं बना सकते तो आप इसको क्या कर सकते हो, लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड भी कर सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो एक वैल्यू तो कितनी आ गई, z इज इक्वल टू 1, और फिर से देखो ये इक्वेशन फिर से आ गई आपके पास z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इक्वल टू 0। ये किसकी इक्वेशन थी, इसके जो इस इक्वेशन के रूट कौन कौन से होते हैं, पहला रूट इसका ओमेगा और दूसरा रूट इसका ओमेगा स्क्वायर। ठीक है ना, अगर ये दो इसके रूट हैं तो अब यहाँ पे देखो ये एक रूट ओमेगा है और एक ओमेगा स्क्वायर, यानी कि एक तो ये देखो ये दो ऑप्शंस तो क्या हो गया आपके पास, नेग्लेक्ट हो गए। सॉरी, ये दो ऑप्शन नेग्लेक्ट नहीं होंगे, ये दोनों हो सकते हैं अभी, बट फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन आपका नेग्लेक्ट हो गया। क्यों, क्योंकि इसके जो देखो रूट क्या आ गया आपके पास, इसके जो इस इक्वेशन के जो रूट हैं वो है आपके पास दैट इज -1 कॉमा ओमेगा स्क्वायर। तो यानी कि ये अगर इस इक्वेशन में 1 रूट है ही नहीं तो ये कॉमन आ ही नहीं सकता।
ठीक है ना। इस इक्वेशन का रूट 1 तो है नहीं, तो इसका हो चाहे ना हो हमें कोई मतलब नहीं है, बट हमें क्या चाहिए थे, कॉमन चाहिए थे। अब यहाँ पे देखो जो दूसरी इक्वेशन है आपके पास, दूसरी इक्वेशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, क्योंकि इसकी डिग्री देखो कितनी है, 2018 है। इसको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, बट जो हमारे पास सॉल्यूशन आए हैं वो तो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कौन से ऐसी वैल्यूज हैं जो इस इक्वेशन को सॉल्व कर रही हैं। तो इक्वेशन क्या है हमारे पास, दैट इज z रेज टू पावर 217 प्लस कितना आ गया कितना आ गया आपके पास, z रेज टू पावर 2018 प्लस 1 इक्वल टू 0। ये वैल्यूज हैं कुछ हमारी, है ना। तो अब यहाँ पे -1 इसमें रूट है, तो -1 डाल के देखते हैं हम। -1 की पावर ऑड, ये देखो -1 डाला मैंने, -1 की पावर 2017 प्लस -1 की पावर कितना आ जाएगा आपके पास, 2018 प्लस 1 इक्वल टू 0, है ना। माइनस की पावर ऑड नेगेटिव देगी, -1 की पावर इवन पॉजिटिव, ये दोनों टर्म में आपस में कैंसिल, और यहाँ से क्या बच जाएगा, 1 इक्वल टू 0। तो इट इम्प्लाइज x इक्वल टू -1 इज नॉट इट्स सॉल्यूशन, यानी कि 1 इसमें आ ही नहीं आ रहा। तो अगर कॉमन नहीं है तो ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल। तो बेसिकली हमारा आंसर आ चुका है कि कौन कौन से रूट कॉमन होने चाहिए, क्योंकि 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो चुके हैं, तो लास्ट ऑप्शन को आंसर होना ही होगा, ठीक है ना। तो तब भी हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं, है ना। तो जैसे कि ओमेगा डाल के देखते हैं हम, तो ये कितना बन जाएगा, ओमेगा रेज टू पावर 2017 प्लस कितना बन जाएगा, ओमेगा रेज टू पावर 2018 प्लस 1 इक्वल टू 0। यही बन जाएगा आपके पास। अगर ये बन रहा है आपके पास तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो ये वेरीफाई हो रही है, ओमेगा की कुछ प्रॉपर्टीज थी आपके पास, ओमेगा रेज टू पावर 3n इक्वल टू कितना होता है, 1, ठीक है। तो ओमेगा 3n प्लस 1 इज इक्वल्स टू ओमेगा 3n प्लस 2 इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर। ये 3 रिजल्ट थे। एक और रिजल्ट भी था हमारे पास, दैट इज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ये भी था आपके पास, है ना। तो यानी कि सबसे पहले मुझे इस 2000 ओमेगा रेज टू पावर 2017 को सॉल्व करना होगा, कि यानी कि इसको सॉल्व करके एक्चुअल में आ कितना रहा है। तो अब देखो इसको हम 3 के टेबल से डिवाइड कर देते हैं 2017 को। तो 6 3 ज़ा 18, 2 कैरी, 7 3 ज़ा 21, 2 और 3 2 ज़ा 6 और 2 से गया, रिमाइंडर कितना मिला, 1, यानी कि ये बचेगा आपके पास ओमेगा रेज टू पावर 1, ठीक है ना। अब इसको मैं काट देता हूँ, ओमेगा से काट देते हैं हम, ओमेगा 3 से काट देते हैं हम। तो 3 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 3 से काटेंगे तो ये वही रहेगा आपके पास, और यहाँ पे रिमाइंडर 2 आ जाएगा, यहाँ पे रिमाइंडर 2 प्लस कितना आ गया, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो यानी कि यहाँ से आपकी लास्ट प्रॉपर्टी बन गई, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है आपका। अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है तो यानी कि ये ओमेगा इसका रूट है ना, यानी कि 1 भी इसका रूट है, ओमेगा भी इसका रूट है, -1 तो इसका रूट नहीं है। तो लास्ट आता है आपके पास दैट इज ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर को हम इसमें सेटिस्फाई करते हैं, है ना। तो ओमेगा स्क्वायर कितना आ गया, ओमेगा स्क्वायर रेज टू पावर 2017 प्लस कितना आ गया आपके पास, ओमेगा रेज टू पावर 2018 प्लस 1 इक्वल टू 0। वेरीफाई करके देखते हैं हम, वेरीफाई करके देख रहे हैं हम। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिमाइंडर कितना मिला था, 1, यानी कि ये बन गया आपके पास ओमेगा स्क्वायर प्लस यहाँ पे रिमाइंडर कितना मिला था, 2, यानी कि ये बन गया ओमेगा रेज टू पावर 4 इक्वल टू 0 प्लस 1 इक्वल टू 0 प्लस 1 इक्वल टू 0। बट ओमेगा रेज टू पावर 4 आपके पास होता कितना है, ओमेगा रेज टू पावर 4 इक्वल्स टू कितना होता है आपके पास, ओमेगा होता है। तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यानी कि ये भी वेरीफाई हो गया। तो ये दोनों के दोनों रूट के आगे आपके कॉमन रूट आ गए, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास, व्हाट इज द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है आपके पास, आपको उस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। तो करते हैं कैलकुलेट। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपके पास, आपको बोला गया फाइंड प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट दैट इज z जो दिया गया है, z इज इक्वल्स टू कितना दिया गया है, -1 माइनस अयोटा
-1 माइनस अयोटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर दे के रखा है आपको, ठीक है ना। तो अब ध्यान देना होता है हमने सबसे पहले कि जो हमारा आर्ग्यूमेंट होता है, आर्ग्यूमेंट किस तरह से लिखते हैं हम, है ना। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, और ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे जो आर्गेंट प्लेन अगर हम बात करें, ये मैं आर्गेंट प्लेन बना रहा हूँ, आर्गेंट प्लेन, ठीक है ना। आर्गेंट प्लेन में देखो ये जो एक्सिस होती है दैट इज रियल एक्सिस, और ये जो होती है आपके पास दैट इज इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है ना। जो यहाँ पे हम रियल पार्ट को शो करते हैं, यहाँ पे हम इमेजिनरी पार्ट को शो करते हैं। जो z लिखा जाता है, z इज ऑलवेज रिटन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस अयोटा b, यानी कि a जो होता है रियल पार्ट और b जो होता है आपके पास इमेजिनरी पार्ट। अगर देखो a पॉजिटिव है तो यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है। अगर आपके पास अब यहाँ पे क्या बच गया, इन दोनों क्वाड्रेंट में जो रियल पार्ट होगा वो नेगेटिव होगा, तो और जो दूसरा बचेगा यहाँ पे पॉजिटिव, है ना। जो इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव, यहाँ पे रियल पार्ट भी नेगेटिव, इमेजिनरी पार्ट भी नेगेटिव, यहाँ पे रियल पार्ट पॉजिटिव, इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव। ये जो 4 साइन कन्वेंशन रहते हैं हमारे पास, ताकि हमें क्या पता लगे कि जो हमारा जो एंगल आएगा या आर्ग्यूमेंट आएगा वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। यहाँ पे देखो हमारा जो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों नेगेटिव है, तो यानी कि जो हमारा आर्ग्यूमेंट एक्चुअल है, आर्ग्यूमेंट एक्चुअल में जो है वो लाई कहाँ पे कर रहा है, लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है ना। जो भी हमारा आर्ग्यूमेंट है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अगर आर्ग्यूमेंट थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, देखो मैं सारे लिख लेता हूँ, रेड कलर से मैं जो लिख रहा हूँ वो आर्ग्यूमेंट को लिख रहा हूँ। यहाँ पे जो भी वैल्यू थीटा की होती है वो खुद ही क्या होता है, उसका आर्ग्यूमेंट होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में कोई एंगल है तो वो क्या होता है आपके पास, है ना, कोई भी आपके पास है तो ये क्या कैसे लिखेंगे हम, पाई माइनस थीटा, है ना, ये हमारा आर्ग्यूमेंट होता है इसका। तो अगर यहाँ पे कोई है तो इसका जो आर्ग्यूमेंट रहता है दैट इज माइनस पाई प्लस थीटा, क्या रहता है आपके पास, थर्ड क्वाड्रेंट में जो आर्ग्यूमेंट रहता है दैट इज माइनस पाई प्लस थीटा। और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करूं मैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो आपका आर्ग्यूमेंट रहता है दैट इज इक्वल टू माइनस थीटा, ठीक है ना। तो अब यहाँ से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो यानी कि यहाँ पे अगर मैं आर्ग्यूमेंट थीटा की बात करूँ दैट विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू पाई माइनस कितना आ जाएगा, ये देखो यहाँ पे 1/1, यानी कि ये आ जाएगा π/4, है ना। तो यानी कि ये 5/4, तो यानी कि ये कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू 3π/4। तो सॉरी कितना आ जाएगा आपके पास, माइनस पाई प्लस, है ना, ये माइनस पाई प्लस, तो यानी कि ये कितना आ जाएगा, -3π/4, ये आर्ग्यूमेंट आ जाएगा। तो उसी तरह से इसका आंसर कितना आ गया, कौन सा ऑप्शन आ गया आपके पास, इसका आंसर आ गया आपके पास दैट इज ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया आपके पास, ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके पास, आपको बोला गया द स्मॉलेस्ट वैल्यू, the smallest value positive integral value, positive integer value of n for which 1 minus iota upon 1 plus iota raised to power n raised to power 2 equal to 1 is, ठीक है ना। आपको n की वो वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है जो कि क्या हो, सबसे छोटी वैल्यूज हो। तो अब आप अगर देखो, आपने 2 चीज़ें हमेशा याद रखनी है कि अगर 1 माइनस अयोटा अपॉन 1 प्लस अयोटा हो दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू माइनस अयोटा। अगर ऊपर साइन नेगेटिव है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, नेगेटिव। अगर ये उल्टा है दैट इज 1 प्लस अयोटा अपॉन 1 माइनस अयोटा है तो ये किसके बराबर आता है, दैट इज इक्वल टू अयोटा, ठीक है ना। तो अब अगर देखो आप यही 2 रिलेशंस, आप छोटे छोटे रिलेशंस हैं, इन दोनों को रिलेशन को यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं भी आते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इनको डायरेक्टली रैशनलाइज करके इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर है, दैट इज इक्वल्स टू माइनस अयोटा, ठीक है ना। तो ये कितना बन गया, माइनस अयोटा रेज टू पावर कितना आ गया, दैट इज n रेज टू पावर 2, है ना। तो अब यहाँ पे देखो आपके पास ये अयोटा स्क्वायर है ना। तो अब लीस्ट वैल्यू बोला गया था, द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ गिवन ऑप्शन। पहला ऑप्शन था आपके पास दैट इज 2, सेकंड ऑप्शन 4, थर्ड ऑप्शन 6 एंड 8।
तो 1 बाई 1 क्यों ना हम छोटे ऑप्शन से सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट करें। अगर जैसे ही आप सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट करते हैं तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये आपके पास कितना आ जाएगा, दैट इज़ 2 टू द 4। तो ये कितना आ गया, माइनस अयोटा की पावर कितना आ गया आपके पास 4, ठीक है ना। तो ये कितना बन गया, -1 की पावर 4 इंटू अयोटा की पावर 4 दैट इक्वल टू 1। तो यानी कि दैट स्मॉलेस्ट वैल्यू इज 2। कितनी वैल्यू पुट करी हमने, 2 पुट करी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास, ठीक है ना। एक और कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया था, आपको बोला गया था एक उसके कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ एक थोड़ा सा फैक्टर भी दिया था, उसका क्या निकालना था, मॉडुलस कैलकुलेट करना था, ठीक है। तो देखते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर था हमारे पास, दैट इज z इज इक्वल्स टू 1 प्लस अयोटा, ये था आपके पास। देन व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये दिया था हमारे पास। देन द मॉडुलस ऑफ, आपको क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है, मॉडुलस ऑफ z प्लस 2 अपॉन z, ये कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। तो ये कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है, तो क्यों ना मैं डायरेक्टली यहाँ पे इसकी वैल्यू डाल दूँ। तो ये कितना आ गया, दैट इज़ 1 प्लस अयोटा प्लस 2 अपॉन 1 प्लस अयोटा। रैशनलाइज एलसीएम लिया तो 1 प्लस अयोटा एलसीएम, और ये कितना आ गया, 1 प्लस अयोटा का स्क्वायर प्लस 2। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो कितना आ जाएगा आपके पास, 1 1 कैंसल, तो यानी कि ये कितना आ गया, 2 अयोटा प्लस 2 अपॉन कितना आ गया, 1 प्लस अयोटा, ठीक है ना। इसको अगर मैं रैशनलाइज करता हूँ, है ना, सेम नंबर से मल्टीप्लाई, 1 माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई, 1 माइनस अयोटा से डिवाइड, तो ये डिनोमिनेटर में बन जाएगा 1 प्लस 1, और ऊपर क्या ले लिया हमने, ऊपर क्या आ जाएगा आपके पास, 2 इंटू कितना आ गया आपके पास, 2 इंटू 1 प्लस अयोटा इंटू 1 माइनस अयोटा, ऊपर भी सेम आइडेंटिटी, यानी कि ये कितना बन जाएगा, 2 इंटू 2, ये बन जाएगा, है ना, 2 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू कितना आ गया, 2। तो यानी कि इसका जो मॉडुलस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा आपके पास, दैट इज द मॉडुलस। इसका पहला ऑप्शन था आपके पास 1, बी ऑप्शन था 2, सी ऑप्शन इक्वल्स टू 3 एंड डी ऑप्शन इक्वल्स टू 4, ठीक है ना। तो ये आपके पास क्या आ गया आपके पास, तो यानी कि यहाँ से हमने मॉडुलस कैलकुलेट किया, ये तो कांस्टेंट नंबर आ गया, तो यानी कि जो हमारा एक्चुअल जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। अब इसका मॉडुलस कितना होगा, इसका मॉडुलस 2 ही होगा, ठीक है ना। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, अब आपके पास दिया इफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन दे के रखी है हमें। तो आपको बोला गया देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x टू पावर 199 प्लस x टू पावर 200 प्लस x की पावर 201, ठीक है ना। तो अब देखो ये ओरल क्वेश्चन था, बिना देखे क्वेश्चन था, है ना। ये देखो सॉरी यहाँ पे स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, और इसके रूट भी हमें पता है, इसके रूट कौन कौन से होते हैं, 1 और ओमेगा इसके क्या होते हैं, ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा इसके रूट होते हैं। अब देखो ओमेगा की अगर कोई भी 3 कंसेक्यूटिव पावर हो, है ना, कोई भी 3 लगातार पावर हो, तो उसका आंसर हमेशा कितना आता है, 0 आता है। ओमेगा की आप कोई भी 3 लगातार पावर ले लो तो उनका आंसर हमेशा कितना आता है, सम कितना होता है उनका, 0 के बराबर होता है, ठीक है। तो ये चीज़ लगी पता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास, तो यानी कि इसका आंसर कितना था आपके पास, देन द वैल्यू, इसकी जो वैल्यू पूछी गई कितनी वैल्यू आ गई इसकी, 0 आ गई। तो यानी कि इसका भी कौन सा ऑप्शन था, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। तो आपको बोला गया इवेलुएट, है ना, द वैल्यू ऑफ, है ना, वैल्यू इक्वल्स टू, एक फैक्टर दिया गया है अयोटा की फॉर्म में, उसकी वैल्यूज निकालने के लिए बोला गया है आपको, है ना। तो ये है आपके पास फैक्टर दिया गया है आपके पास, समीशन n वेरीज फ्रॉम 1 to 8n प्लस 7 अयोटा रेज टू पावर n, ये दिया गया है, ठीक है ना। तो और इसके जो ऑप्शंस थे, ऑप्शन था आपके पास a इक्वल्स टू, ए पहला जो ऑप्शन था दैट इज -1, b इक्वल्स टू 1 एंड c इक्वल्स टू अयोटा एंड d इक्वल्स माइनस अयोटा। ये ऑप्शंस थे आपके पास, है ना, ये 4 ऑप्शंस थे आपके पास,
ठीक है ना। ये 4 ऑप्शंस थे आपके पास। तो देखते हैं क्या क्या आएगा आपके पास, है ना, 1 अयोटा माइनस अयोटा। तो अब डायरेक्ट हम हिट एंड ट्रायल से करते हैं, अपनी मर्जी से n की वैल्यू डाल देते हैं। मैंने n की वैल्यू कितनी डाल दी, 1 डाल दी। 1 डाली तो आपने ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, है ना, n की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो 1 डालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, अयोटा रेज टू पावर 15, है ना। ये कितना आ जाएगा, n की वैल्यू 1 पुट करी तो ये कितना आ गया, समीशन n वेरीज फ्रॉम 1 to 15 अयोटा रेज टू पावर n, है ना। n की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है, 1 से लेके 15। तो यानी कि ये कितना आ गया, दैट इज अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर प्लस अयोटा रेज टू पावर 3 प्लस अयोटा रेज टू पावर 4 प्लस अप टू सो ऑन प्लस अयोटा रेज टू पावर 13 प्लस अयोटा रेज टू पावर 14 प्लस अयोटा रेज टू पावर 15। ठीक है ना। इन चारों की वैल्यूज कितनी होती हैं, शायद सबको आता है। अयोटा अयोटा रहता है, अयोटा स्क्वायर -1 और अयोटा क्यूब माइनस अयोटा, एंड अयोटा की पावर 4 कितना रहता है आपके पास, दैट इज +1। +1 -1 कैंसल, अयोटा पॉजिटिव नेगेटिव कैंसल। यानी कि अगर आपके पास अयोटा की 3 कंजक्टिव पावर है, 4 कंजक्टिव पावर है, तो उनका आंसर कितना आता है, 0, है ना। सिमिलरली 5 से लेके 8 तक जितनी भी पावर्स होंगी उनका आंसर 0, 9 से लेके 12 तक जितनी भी पावर है उनका आंसर 0। और अयोटा रेज टू पावर 13 कितना होता है, अयोटा, और अयोटा रेज टू पावर 14 कितना, -1, एंड अयोटा रेज टू पावर 15 इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस अयोटा। पॉजिटिव अयोटा और नेगेटिव अयोटा आपस में कैंसल। तो यानी कि यहाँ से जो आपके पास आंसर आया कॉन्क्लूड होके, दैट इक्वल टू -1। तो यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट था, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना।